हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। Yes. सो आपके लिए लेके आ गया नई वीडियो। एक और ये जो टॉपिक है ना, मुझे मतलब इतना ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग लगा, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, आपको पता नहीं लगा या नहीं लगा। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो पता नहीं आपको क्या इंटरेस्टिंग लगता है फिर। सो वीडियो का टाइटल आप ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो मेरी बात से? फालतू बोली जा रही है। एक औरत की कहानी, उसी की जुबानी। ज़बानी, नॉट जुबानी। ज़ुबानी, ज़बानी। इट्स जुबानी, बट It's ज़बानी। एक्चुअली इट इज जुबानी। ज़बानी होता है, जुबानी होता है। ज़बानी होता है, ज़बानी जुबानी होता है। सुना। जुबान होती है, जुबान होती है। हाँ, ठीक है। बहस करने में आगे ना, पता है नहीं कोई चीज होगा, ये बड़ी गंदी आदत है इसकी। सो कब्र का अजाब, ये हम पहले वीडियो देख चुके हैं कब्र का अजाब पर। वो दूसरी थी मेकअप से ये related। हमें एक मुझे, हाँ जी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बोले। ये मुझे ना लिंक आया था एक मेरे इंस्टाग्राम पे, तो मैंने जब उस पर सर्च किया तो मुझे 2 वीडियो दिखी ये, देन हमने ये वाली चूज की। सो एक औरत की कहानी, उसी की जुबानी। सो देखते हैं क्या कहा है, मतलब पता नहीं क्या है, देख के पता लगेगा, फिर करते हैं। पर बाकी बातें डिस्कस, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। सब्सक्राइब कर दो प्लीज। ये आम कानून कुदरत है कि मरने के बाद कोई जिंदा नहीं होता और दुनिया में वापस नहीं आता। जी, लेकिन अल्लाह ताला इबरत के लिए कभी कभी ऐसा कर दिया करते हैं। हर दौर में कोई ना कोई ऐसा वाकया पेश आता रहा है, यहाँ तक कि कोई जिंदा हो गया और उसने मरने के बाद का हाल सुनाया और फिर मर गया। इसी किस्म का अजाब कब्र से मुताल्लिक एक वाकया गिलगित में पेश आया। गिलगित कहाँ पे ये जगह? एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। उसने किसी कब्र से ये आवाज सुनी कि मुझे निकालो, मैं जिंदा हूं। जब 1-2 मर्तबा उसने आवाज सुनी तो उसने ये समझा कि ये मेरा वहम और ख्याल है, कोई आवाज नहीं आ रही है। लेकिन जब मुसलसल उसने ये आवाज सुनी तो उसको यकीन होने लगा। चुनाचे करीब में एक बस्ती थी। वो शख्स उसमें आया और लोगों को उस आवाज के बारे में बताकर कहा कि तुम भी चलो और उस आवाज को सुनो। चुनाचे कुछ लोग उसके साथ आए। उन्होंने भी यही आवाज सुनी और सबने यकीन कर लिया कि वाकई ये आवाज कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद उन लोगों को मसला पूछने की फिक्र हुई कि पहले उलेमा से ये मसला मालूम करो कि कब्र खोलना जायज है या नहीं। चुनाचे वो लोग मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब के पास गए और उनसे कहा कि इस तरह कब्र से आवाज आ रही है और मैयत ये कह रही है कि मुझे कब्र से बाहर निकालो, मैं जिंदा हूं। इमाम साहब ने फरमाया, अगर तुम्हें उसके जिंदा होने का यकीन हो गया है तो कब्र को खोल लो और उसको बाहर निकाल लो। चुनाचे ये लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोली। अब जो ही तख्ता हटाया तो देखा अंदर एक औरत नंगी बैठी हुई है और उसका कफन गल चुका है। और वो औरत कह रही है, जल्दी से मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ, मैं कपड़े पहनकर बाहर निकलूंगी। चुनाचे ये लोग फौरन दौड़कर उसके घर गए और जाकर उसके घर वालों को ये वाकया बताया और उसके कपड़े चादर वगैरह लेकर आए और लाकर कब्र के अंदर फेंक दिए। उस औरत ने उन कपड़ों को पहना और चादर अपने ऊपर डाली और फिर तेजी से बिजली की तरह अपनी कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भागी। घर जाकर एक कमरे में छुपकर अंदर से कुंडी लगा ली। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे दौड़कर उसके घर पहुंचे। उनको वहां जाकर मालूम हुआ कि उसने अपने कमरे के अंदर से कुंडी लगा रखी है। उन लोगों ने दस्तक दी कि कुंडी खोलो। अंदर से उस औरत ने जवाब दिया, मैं कुंडी तो खोल दूंगी, लेकिन कमरे के अंदर वो शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की ताब, इसलिए कि इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा कोई दिल गुर्दे वाला शख्स अंदर आए और आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर 2-4 आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा कि तुम कुंडी खोलो, हम अंदर आएंगे। चुनाचे उसने कुंडी खोल दी और लोग अंदर चले गए। अंदर वो औरत अपने आप को चादर में छुपाए बैठी हुई थी। जब ये लोग अंदर पहुंचे
तो उस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। उन लोगों ने देखा कि उसके सर पर एक भी बाल नहीं है, वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है, न उस पर बाल है न खाल है, सिर्फ खाली हड्डी हड्डी है। लोगों ने उससे पूछा, तेरे बाल कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी, फिर मरने के बाद जब मैं कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और इस नोचने के नतीजे में बाल के साथ खाल भी निकल गई। अब मेरे सर पर न बाल है न खाल है। इसके बाद उस औरत ने अपना मुंह खोला। जब लोगों ने उसका मुंह देखा तो इतना खौफनाक हो चुका था कि सिवाय दांतों के कुछ नजर नहीं आया। न ऊपर का होंठ मौजूद था न नीचे का होंठ मौजूद था, बल्कि 32 के 32 दांत सामने जड़े हुए नजर आ रहे थे। सोचिए, अगर किसी इंसान के सिर्फ दांत ही दांत नजर आए तो कितना डर और खौफ मालूम होता है। अब उन लोगों ने उस औरत से पूछा, तेरे होंठ कहां गए? उस औरत ने जवाब दिया, मैं अपने होठों पर लिपस्टिक लगाकर नामहरम मर्दों के सामने जाया करती थी। इसकी सजा में मेरे होंठ काट लिए गए, इसलिए अब मेरे चेहरे पर होंठ नहीं है। फिर उस औरत ने अपने हाथ और पैरों की उंगलियां खोली। लोगों ने देखा कि उसके हाथ और पैरों की उंगलियों में एक भी नाखून नहीं था, तमाम उंगलियों के नाखून गायब थे। उससे पूछा, तेरी उंगलियों के नाखून कहां गए? उस औरत ने जवाब दिया, नाखून पालिश लगाने की वजह से मेरा एक एक नाखून खींच लिया गया। चूंकि मैं ये सारे काम करके घर से बाहर निकला करती थी, इसलिए जैसे ही मैं मरने के बाद कब्र में पहुंची तो मेरे साथ ये मामला किया गया और मुझे ये सजा मिली कि मेरे सर के बाल भी नोच लिए गए, मेरे होंठ भी काट दिए गए और नाखून भी खींच लिए गए। इतनी बातें करने के बाद वो बेहोश हो गई और मुर्दा बेजान हो गई जैसे लाश होती है। चुनाचे उन लोगों ने दोबारा उसको कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। मोहतरम खवातीन, अल्लाह ताला को ये इबरत दिखानी मकसूद थी कि देखो इस औरत का क्या अंजाम हुआ और इसको कितना हौलनाक अजाब दिया गया। बेपर्दा खवातीन इस वाक़े से इबरत लें और इन गुनाहों से तौबा करें। यार बहुत ही दर्दनाक सा वाक्य था ये, और बहुत दर्दनाक सी कहानी थी, मतलब है ना, दर्दनाक भी थी। डर सा लग रहा है ना सुन के। सही बात है ना, मतलब कैसे यार कोई इंसान कब्र से बाहर आ सकता है? ये चीज सच्ची है कि ये कहानी है, ये हमें नहीं पता, बट सच्ची होगी ये कहानी। ये जो वाकया सच्चा कब्र से बाहर कैसे आ सकता है एक बार, मतलब ये चीज पॉसिबल सी है। बाकी कोई जगह है, मुझे नहीं पता ये कहाँ पे है, लेकिन कुछ यार बाकी से चलो हम मान सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा ना, अल्लाह ने ऐसा किया होगा, मतलब ये रखी होगी पनिशमेंट। पर बाहर आना जिंदा होके वो थोड़ा सा मतलब बड़ी अजीब सी चीज है। उन्होंने कैसे आवाज दी होगी ना, कैसे उसको उनको निकाला गया होगा बाहर, अपने घर गई वो यार। सही बात है ना, मतलब बड़ी अमेजिंग सी ये दर्दनाक स्टोरी है। तो यही है कि अल्लाह के रूल्स को फॉलो करो और जिस चीजों से वो मना करते हैं, मतलब वीडियो का यही मोटिव था ना उनका। सही बात है। और मतलब ये तो चीज उन्होंने की है कि गैर मर्दों को दिखाने के लिए जो शौक के लिए यूज करती है ना ये सब चीजें, वो नहीं करनी चाहिए। बाकी ये कि अब कंपलसरी तो है, ये चीजें लगाना ही पड़ती हैं। औरत को कुछ निशानी होती है उनके सुहाग की, है ना, कि बिंदी वगैरह, सिंदूर वगैरह या लिपस्टिक वगैरह लगानी पड़ती है। पर किसी और को दिखाने के लिए अगर आप सज रहे हो तो वो चीज गलत है ना, वो बहुत गलत है। बाकी ये थी वीडियो, बाकी आप बताना आपका क्या राय है इस पे, और वीडियो सजेस्ट करते रहे, हम रिएक्शन करते रहेंगे। बाकी फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में